हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज रनिंग नाउ और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी डन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का फीलिंग्स आपकी सेम रहती है। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दैट टेंस विच एक्सप्रेसेस द फीलिंग, दैट एक्सप्रेसेस द एक्शन विच इज गोइंग ऑन which will be continuing at a certain time, यानी कि एक आने वाले समय में, इन द कमिंग टाइम, इन द फ्यूचर टाइम यू कैन से, वो एक्शन आपका हो रहा होगा एट दैट टाइम। इन द फ्यूचर टाइम इट विल बी गोइंग ऑन, वो आपका एक्शन हो रहा होगा, ख़त्म नहीं होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका कंटिन्यूटी बनी रहती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में वो कंटिन्यूटी, वो निरंतरता आपका बनी रहती है एक निश्चित समय तक। इसलिए यहाँ पे सर्टेन टाइम लिखा गया है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम लिखते हैं, सर्टेन टाइम लिखते हैं। वो एक टाइम दिया होता है, उस समय तक, यानी उस सिचुएशन होती है, वो समय होता है, उस समय तक कोई भी एक्शन जिसकी बात की जा रही है दैट विल बी गोइंग ऑन, वो आपका उस समय तक चल रहा होगा। ये होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब आप समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको मालूम है कि जो बताए थे आप लोगों को पहले भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि अगर हिंदी के सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब अगर से वाक्य के बीच में आते हैं सेंटेंस में, दैट मीन्स वो आपके WH वर्ड्स होते हैं। लेकिन अगर हिंदी के सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है, दैट मीन्स वो आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड्स नहीं है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान देंगे। अब इसके स्ट्रक्चर देखिए। WH वर्ड्स पहले हम लोग यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट आपका विल या शैल यूज़ करेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग बी यूज़ करेंगे, फिर मेन वर्ब का ING फॉर्म यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स है, और एट द लास्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को हम लोग समझेंगे। ये तो आपको मालूम ही है, शैल के साथ हम लोग IOV यूज़ करते हैं, विल के साथ हम लोग अदर यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल क्या है, एडवांस इंग्लिश में विल हम लोग हर जगह लगाते हैं। हर कोई सब्जेक्ट कुछ भी हो, हम लोग विल ही यूज़ करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलत नहीं होगा। डोंट बी कन्फ्यूज्ड, ओके। एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू। फर्स्ट एग्जाम्पल, विल दे बी डूइंग देयर वर्क व्हेन यू मीट हिम। सॉरी, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, इसको आपको ध्यान रखेंगे, ओके। विल दे बी डूइंग देयर वर्क व्हेन यू मीट हिम, जब तुम उनसे मिलोगे, व्हेन यू मीट देम, जब तुम उनसे मिलोगे तो वे क्या वे अपना काम कर रहे होंगे। समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे हमने विल लगाया हुआ क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या वे अपना काम कर रहे होंगे जब तुम उनसे मिलोगे, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आपका क्या आया हुआ, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, विल लगाएंगे। यहाँ पे विल हमने स्टार्टिंग में लगा दिए हैं। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट के बाद हमने बी यूज़ किया है। फिर मेन वर्ब क्या है, डू, करना, करने की इंग्लिश होती है। फिर डू में हम लोग ING ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपका देयर वर्क है, अपना काम। देयर किसके लिए आया हुआ है, दे के लिए आया हुआ, ओके। देयर वर्क, ठीक है। व्हेन यू मीट हिम, जब तुम उनसे मिलोगे। व्हेन यू मीट हिम, तुम उनसे मिलते हो नहीं, ये सेंस नहीं लगाना है, ध्यान रखेंगे इसको जो है। व्हेन यू मीट हिम, जब तुम उनसे मिलोगे, वे क्या कर रहे हो, क्या वे अपना काम कर रहे होंगे, क्या वे अपना काम कर रहे होंगे जब तुम उनसे मिलोगे। ये फीलिंग निकल के आ जाएगी इस सेंटेंस में, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो आप पहला पार्ट आप देख रहे हैं, इधर आ रहा है फ्यूचर, इसमें। और सेकंड पार्ट आपका वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, लेकिन वो भी आपका सेंस यही दे रहा है, इसी में आएगा आपका। जो सेकंड पार्ट आपका है, ये भी आपका सेंस फ्यूचर का ही देगा, जो है प्रेजेंट का नहीं देगा। हाँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट हम लोग लिखते हैं, ये रूल्स है, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसकी फीलिंग को ये नहीं समझना है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की फीलिंग में आएगी, ये फीलिंग उसमें फीलिंग फ्यूचर का ही आएगा, ठीक है। विल दे बी डूइंग देयर वर्क व्हेन यू मीट हिम, क्या वे लोग अपना काम कर रहे होंगे जब तुम उनसे मिलोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई एम आई गोइंग टू बी बाइंग फ्रूट्स आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं, विल और शैल को हम लोग यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे हमने गोइंग टू, जो हमें बताए थे आपको, ये भी आपका नया स्ट्रक्चर है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वाई एम आई गोइंग टू बी बाइंग फ्रूट्स आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद मैं फल क्यों खरीद रहा हूँगा। ये फीलिंग निकल के आ रही है। बेशक यहाँ पे आपको विल या शैल आपको नहीं यूज किया गया है, लेकिन सेंटेंस की फीलिंग वही निकल के आ रही है, कहने का अर्थ वही निकल के आ रहा है। बस इसको लिखने का तरीका, बताने का, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एम आई गोइंग लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऐसा नहीं है।
ठीक है। वाई एम आई गोइंग टू बी बाइंग फ्रूट्स आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद मैं फल क्यों खरीद रहा हूँगा। हिंदी के सेंटेंस में आपका क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है क्यों, इसलिए क्यों को हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे जब बनाएंगे इसको इंग्लिश में। वाई एम आई गोइंग टू बी बाइंग फ्रूट्स आफ्टर 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर विल वी बी गोइंग इन द इवनिंग व्हेन फादर कम्स, शाम को जब पिताजी आएंगे हम लोग कहाँ जा रहे होंगे। ठीक है, वेयर विल वी बी गोइंग इन द इवनिंग व्हेन फादर कम्स, जब पिताजी आएंगे हम लोग कहाँ जा रहे होंगे, यानी कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि पिताजी आएंगे घर में, उनके साथ हम लोग शाम को जाने की बात हो रही है। लेकिन कहाँ जाने की बात, यानी उसी की बात यहाँ पे हो रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जा रहे होंगे जब पिताजी आएंगे। ठीक है, ध्यान समझेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। ओके, वेयर विल बी गोइंग इन द इवनिंग व्हेन फादर कम्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, विल अदिति बी कंप्लीटिंग हर वर्क व्हेन द टीचर कम्स, क्या अदिति अपना वर्क, अपना कार्य खत्म कर रही होगी जब अध्यापक आते हैं। अध्यापक आते हैं नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन आपका सेंस आएगा फ्यूचर का आएगा, इसलिए यहाँ बोलेंगे जब क्या अदिति अपना वर्क खत्म कर रही होगी जब अध्यापक आएंगे। जब अध्यापक आएंगे क्या अदिति अपना वर्क खत्म कर रही होगी। ठीक है, इस सेंस में। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, सब हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है क्या, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका बी यूज किया गया है, इसके बाद आपका कंप्लीट यानी कि पूरा करना, खत्म करना। कंप्लीट में हमने आईएनजी ऐड कर दिया। कंप्लीट की स्पेलिंग होती है COMPLETE होता है, लेकिन जब इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो ई आपका रिप्लेस हो जाता है। हर वर्क यानी कि अपना काम, हर किसके लिए आया हुआ है, अदिति के लिए। ये आपका फेमिनिन जेंडर, इसलिए यहाँ पे हर यूज किए हैं। अगर आपका मैस्कुलिन जेंडर होता तो हम लोग हिज यूज करते हैं। दे के लिए देयर होता, बताए थे आपको। ओके, व्हेन द टीचर कम्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट विल आई बी डूइंग इन द मॉर्निंग इफ मदर आस्क्ड, व्हाट विल आई बी डूइंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह क्या कर रहा हूँगा, मैं सुबह क्या कर रहा हूँगा जब माँ पूछेगी। सॉरी, ईफ यहाँ पे है अगर, ईफ का मतलब ये भी आपका कंजक्शन है, ईफ है, वेयर है, बिफोर है, ये सब क्या है आपके कंजक्शन वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आएगी, व्हाट विल आई बी डूइंग इन द मॉर्निंग इफ मदर आस्क, अगर माँ पूछेगी। अगर ईफ यानी कि अगर माँ पूछेगी हम लोग क्या कर रहे, मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं क्या कर रहा हूँगा उस समय अगर माँ पूछेगी तो ठीक है। अब लास्ट एग्जाम्पल आपका है, शैल वी बी लिसनिंग द स्टोरी इन द नाइट एट 10 PM, क्या रात 10 बजे हम लोग कहानियाँ सुन रहे होंगे। यहाँ पे समय दिया गया है, एक निश्चित समय तक बात की जा रही है, उस समय भी जो है कहानी सुनने का काम खत्म नहीं हुआ होगा। दैट मीन्स एक्शन इज गोइंग ऑन एट ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय तक जो है वो एक्शन आपका हो रहा होगा, निश्चित समय पे एक्शन आपका खत्म नहीं होगा। ओके, वो एक्शन आपका चल रहा होगा, कंटिन्यूटी में होगा। ओके, मेरे ख्याल से ये जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे हम लोग कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कहाँ पे सब्जेक्ट यूज होगा, कहाँ पे WH वर्ड यूज होते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट, कहाँ पे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, कहाँ पे ING लगता है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना। बस फीलिंग्स आपको मालूम है, फीलिंग्स आपको का ध्यान में रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक पे आप कॉन्सेंट्रेट रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसको आप लोग नोट पैड में आप लोग नोट करते रहिए और वीडियोस को लास्ट तक आप लोग देखिए। वीडियो आपको अच्छी रहेगी, आपके काम की रहेगी, आई नो वेरी वेल, और आप इसको लाइक जरूर करेंगे अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है तो। और वन थिंग मोर, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी आप नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द न्यू वीडियोस एंड द नोटिफिकेशन टू यू कैन गेट। ओके, एंड वन थिंग मोर, डोंट फॉरगेट टू डू द प्रैक्टिस बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जितना ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उतना ही परफेक्शन हमारे अंदर आती जाती है। इसलिए प्रैक्टिस आप करते रहिए एंड ऑलवेज रिमाइंड इट, अपने ध्यान में आप लोग इसको याद रखेंगे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन